सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। विशेष आज बात करते हैं हिंदू धर्म से। 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9,84 सिद्ध महात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी हिंदू धर्म में विशेष माने जाते हैं। दर्शकों, आज बात करते हैं कि इन देवताओं में, इन ऋषियों में सबसे पूर्ण ऋषि और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान कौन है। आज तक तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी को तत्वज्ञान मालूम ही नहीं था। संक्षिप्त महापुराण, द्वापर युग की बात है, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। तो संक्षिप्त महापुराण, महाभारत महापुराण में प्रकरण है, जब अर्जुन युद्ध जीत गए तो भगवान श्री कृष्ण ने से प्रश्न किया कि भगवान वो गीता का ज्ञान सुना दो जब महाभारत के समय आपने बोला था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, बुद्धिहीन है, और तुमने वो ज्ञान क्यों नहीं याद रखा, और मुझे वो ज्ञान नहीं मालूम है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे वो ज्ञान नहीं मालूम है और तुमको याद करना चाहिए वो ज्ञान, और मैं वो गीता का ज्ञान दोबारा नहीं दोहरा सकता कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ पर यही बात आती है कि हमारे बीच में जो भगवान हैं, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हों, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हों, चाहे 33 करोड़ देवी देवता कोई भी ऋषि हो, इन लोगों को कोई भी कुछ नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है, शास्त्रों को खोल खोल के, कि शिव पुराण में क्या लिखा है, महापुराण में क्या लिखा है, मार्कंडेय पुराण में क्या लिखा है, देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा है, मत्स्य पुराण में क्या लिखा हुआ है। तो जितनी भी पुराणे हैं, 18 पुराणों का निष्कर्ष संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। और संत रामपाल जी महाराज की जो लाइब्रेरी है, जो भी फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज के, सभी पुस्तक रखते हैं अपने पास, ये सारी पुस्तकें रखते हैं और इसका अध्ययन भी किया है। शिव पुराण में क्या लिखा है, सबसे बड़ा भगवान कौन है। तो ये एक दूसरे देवता पर टाल देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम बड़े हो, विष्णु से विष्णु जी कहते हैं वो उनको नमस्कार करते हैं, है ना। ये आप सभी लोग समाज में देखते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से जो भी वीडियो आप लोगों के सामने आती हैं। तो ये सोशल मीडिया की जो देन है, जो आज मोबाइल टेक्नोलॉजी जो चल रही है, टेलीविज़न पे आप टीवी देख रहे हैं, डीवीडी के माध्यम से जो सत्संग देख रहे हैं, पिक्चर फिल्म देख रहे हैं, नाना प्रकार के न्यूज़ देख रहे हैं, वो परमात्मा कबीर साहब की देन है कि आज सभी लोग शिक्षित हैं और देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और हमारे धर्म गुरु क्या बता रहे हैं। चाहे वो काशी का रहने वाला हो, चाहे मथुरा का, चाहे वृंदावन का, कहीं किसी भी जगह का रहने वाला हो, इन लोगों को न तो श्री कृष्ण जी के बारे में मालूम है कि ये पूर्ण भगवान है, न तो राम जी के मालूम, क्योंकि राम जी और श्री कृष्ण भगवान हमारे सम्मानीय हैं, पूजनीय नहीं है। सम्मान जैसे हम अपने घर में सभी लोगों को सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, और बराबर दर्जा देते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो अधिकार, जैसे पैर छूने का अधिकार, ये कहाँ से लाए ये सब सारे लोग। पैर छूने का प्रमाण तो कहीं गीता में लिखा ही नहीं। गीता में नमस्कार, नमस्ते और दंडोत प्रणाम लिखा है, और दंडोत प्रणाम की जाती है तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब और पूर्ण गुरु संत की ही की जाती है। और जो पूर्ण गुरु संत आते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं। तो अधिक जानकारी प्राप्त करो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, क्योंकि मैं भी एक हिंदू समाज से हूँ और मैंने शास्त्रों को अध्ययन किया है और पढ़ा है, और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के द्वारा ही मैंने समझा ये सब सारी चीज़ें।